हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस में सीक्वेंस पे एक और लेक्चर देंगे बेटा। और कल अपन ने सीक्वेंस की परिभाषा दी थी, ठीक है। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज अपन पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। तो ठीक है, तो आज अपन बाउंडेड सीक्वेंस की परिभाषा पढ़ते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं परिबद्ध अनुक्रम, ठीक है। तो जैसे अब मैंने पहले भी आपको कंटिन्यूटी में बताया था कि कोई फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कब होता है, तो आप क्या कहते थे कि साहब फंक्शन बाउंडेड फंक्शन तब होता है जब उसका परिसर यानी उसकी रेंज जो है वो बाउंडेड हो। और उस केस में आप क्या कहते थे कि दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल के और कैपिटल के इस प्रकार उपस्थित हों कि एफ एक्स का मान क्या हो, स्मॉल के और कैपिटल के मध्य लाई करता हो जब भी एक्स बिलोंग टू डी हो। तो अनुक्रम भी क्या अपन ने पढ़ा कि कल अनुक्रम भी एक फलन ही है, लेकिन इसका प्रांत आवश्यक रूप से क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो अनुक्रम में भी अपन यही चीज़ कहेंगे कि कोई अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है कि इसका परिसर क्या हो, परिबद्ध हो। कोई अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि इसका परिसर परिबद्ध हो, यदि इसका परिसर परिबद्ध हो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि कोई अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम कब कहलाएगा, यदि इसका परिसर परिबद्ध हो। अब इस परिबद्ध का मतलब क्या है यहाँ पर कि दो वास्तविक संख्याएं, अर्थात यदि क्या लिखेंगे अपन, अर्थात यदि, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं जो वहाँ लिखी थी, अर्थात यदि दो वास्तविक संख्याएं, अर्थात यदि दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल के कॉमा कैपिटल के बिलोंग टू आर, ठीक है। अर्थात यदि दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल के कॉमा कैपिटल के बिलोंग टू आर इस प्रकार विद्यमान हो कि, 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 अपन क्या लिख सकते हैं उसमें कि एफ एक्स, जो एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह क्या आ रहा है, एक्स एन, एक्स एन का मान स्मॉल के और कैपिटल के मध्य उपस्थित है फॉर ईच एन बिलोंग टू एन। कब है ये चीज़, जब जो अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या होना चाहिए इसके, इसमें बेटा स्मॉल के और कैपिटल के मध्य उपस्थित होना चाहिए। और ये जो चीज़ है इसमें वो मेन है कि अनुक्रम का प्रत्येक पद, ये जो मैंने एन सर्किल किया है यहाँ पर, ये सबसे मेन चीज़ है इसकी कि अनुक्रम का प्रत्येक पद स्मॉल के और कैपिटल के मध्य उपस्थित होना चाहिए। अगर आपने जो मैंने एन सर्किल में जो चीज़ लिखी है वो नहीं लिखी तो वो गलत हो जाएगी परिभाषा। तो कोई अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि इसका परिसर परिबद्ध हो, ठीक है। अर्थात यदि दो वास्तविक संख्या स्मॉल के और कैपिटल के बिलोंग टू आर इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एन अनुक्रम का प्रत्येक पद स्मॉल के और कैपिटल के मध्य लाई करता हो, ठीक है। यहाँ के जो स्मॉल के है, यहाँ स्मॉल के अनुक्रम का निम्न परिबंध कहलाता है, यहाँ स्मॉल के अनुक्रम का निम्न परिबंध यानी लोअर बाउंड कहलाता है। यही चीज़ मैंने वहाँ बताई थी, ठीक है। तथा कैपिटल के अनुक्रम का क्या कहलाता है, ऊपरी परिबंध कहलाता है। तथा कैपिटल के अनुक्रम का ऊपरी परिबंध कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई कोई भी अनुक्रम परिबद्ध है तो उस केस में दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से उपस्थित होंगी कि अनुक्रम का प्रत्येक पद उन दोनों वास्तविक संख्याओं के मध्य उपस्थित हो, ठीक है। अब वही कहता है इसी परिभाषा को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, जैसे उसको पहला नंबर दे दो और उसको दूसरा या करके लिख दो आप। और वो कौन सी परिभाषा है, मोड की, कि मैंने वहाँ पे भी ये परिभाषा दी थी कि कोई फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कब कहलाता है, जब उसका मोड फंक्शन का एक वास्तविक संख्या से क्या हो, कम या बराबर हो। तो यही चीज़ अपन यहाँ लिखेंगे, अनुक्रम एक्स एन, अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या m, यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या m
यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या m इस प्रकार विद्यमान हो कि इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉड xn का मान जो है क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल टू m है फॉर ईच n बिलोंग टू n। तो वापस यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी अनुक्रम का जो मॉड है, अनुक्रम के मॉड का प्रत्येक पद निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, m से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ कैसे आई है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि जैसे अपन मॉड हटाएंगे तो मॉड हटाने का मतलब क्या है आप जानते हो, सिंस मॉड xn लेस देन इक्वल टू m इट इम्प्लाइज xn का मान क्या है -m और कैपिटल M के मध्य है। ठीक है, फॉर ईच n बिलोंग टू n। और यहाँ -n को मैंने पहली वाली परिभाषा में क्या नाम दिया है, स्मॉल के, और कैपिटल M को क्या नाम दिया है वहाँ कैपिटल की। तो अनुक्रम की, परिबद्ध अनुक्रम की जो परिभाषा है दोनों तरह से मैंने लिख के बता दी है, और वही परिभाषा है सेम जो कि अपन ने कंटिन्यूटी में पढ़ी थी फंक्शन के परिबद्ध होने की। ठीक है, तो अनुक्रम भी क्या है, फलन है, और वही चीज़ अपनी एज इट इज़ यहाँ पर भी चल रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद वो ये कहता है कि भाई आपने अनुक्रम को जैसे ये बता दिया कि परिबद्ध कब होता है। ठीक है, और उसके बाद अब वो ये कहता है भाई अनुक्रम का परिबद्ध बताना ही काफ़ी नहीं है, अनुक्रम का उच्चक और निम्नक भी आपको बताना पड़ेगा। तो जो चीज़ अपन ने फलन का उच्चक और निम्नक पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो पहले एग्जाम्पल एक मैं कर दे रहा हूँ परिबद्ध अनुक्रम का। एग्जाम्पल क्या है बेटा कि यदि xn इज इक्वल टू 1/n² है तो यह अनुक्रम क्या होगा, परिबद्ध अनुक्रम होगा। यह अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होगा। आप इस अनुक्रम को कैसे लिख सकते हो, यहाँ x1 बराबर कितना है 1/1², x2 बराबर कितना है 1/2², x3 बराबर कितना है 1/3²। तो ये अनुक्रम क्या बना अपना एक्चुअल में 1/1², 1/2², 1/3² टू सो। ठीक है, तो ये कह रहा है यह अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम है। क्यों है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है 1 से, फिर 1/4, फिर 1/9, तो ये घटता ही जा रहा है। लास्ट में ये कहाँ पहुँच जाएगा n टाइम्स टू इन्फिनाइट पे 0। लेकिन जैसे इन्फाइनाइट नहीं मिलेगा ऐसे ही अपने को क्या नहीं मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। तो ये कह रहा है अनुक्रम का प्रत्येक पद कि हर हालत में किससे बड़ा होगा, क्योंकि 0 यहाँ प्राप्त नहीं होगी। 0 प्राप्त कब होती, जब ये इन्फाइनाइट पे पहुँचेगा। तो इन्फाइनाइट कोई वर्ड नहीं होता अपने लिए मैथमेटिक्स में जो पहुँच सके अपन। तो जैसे ही 1/∞ नहीं मिलेगा ऐसे ही 0 नहीं मिलेगी। तो वो ये कहता है कि अनुक्रम का प्रत्येक पद 0 से बड़ा होगा। जस्ट 0 से बड़ी संख्याएं जो हैं वो अनुक्रम के प्रत्येक पद में आ जाएंगी जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे। और मैक्सिमम मान इसका कितना है 1 है। मैक्सिमम मान इसका कितना है 1 है, या 1 से ये छोटा है। तो आप यहाँ लिखोगे फॉर ईच n बिलोंग टू n। ठीक है, तो xn ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ईच n बिलोंग टू n। और इस केस में आप क्या कहोगे कि यहाँ 0 अनुक्रम का निम्न परिबंध है। यहाँ 0 अनुक्रम का क्या है, निम्न परिबंध है, तथा 1 अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है, तथा 1 अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है। क्लियर हो गई चीज़ अच्छी तरह। और बाद में अभी अपन बताएंगे कि ये 0 और 1 इसके निम्नक और उच्चक हैं। तो अभी निम्नक और उच्चक की परिभाषा मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक परिभाषा पहले किसकी दी, परिबद्ध अनुक्रम की। परिबद्ध अनुक्रम का फिर मैंने एग्जाम्पल बताया। अब आपको परिभाषा देते हैं अपन बेटा किसकी, अनुक्रम का उच्चक। ठीक है, और ये परिभाषा क्या है, सुप्रीमम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस। बिल्कुल सेम परिभाषा है। जहाँ अपन ने फंक्शन की जो सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल रखे हैं कंटिन्यूटी में, उसी तरीके से अपन यहाँ पर अनुक्रम के उच्चक और निम्नक निकालेंगे। ठीक है, और ये इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हाँ, लीस्ट अपर बाउंड। और यही चीज़ यहाँ पे कहलाएगी कि ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम मान है वो अनुक्रम का क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। तो लिखो यदि अनुक्रम
xn ऊपर से परिबद्ध, अब ये नया वर्ड लिख रहे हैं देखो अपन, लेकिन उसी में आ गया परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा में। यदि अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है, यदि अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है, तब के अनुक्रम xn का उच्चक कहलाता है। तब के अनुक्रम का उच्चक कहलाता है, तब के अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। पहला लिखो आप, यदि कैपिटल के अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है, यदि कैपिटल के अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है। थोड़ा सा किताब से डिफरेंट दिए मैंने ये चीज़ बेटा। यदि कैपिटल के अनुक्रम का क्या है, ऊपरी परिबंध है, अर्थात क्या चीज़ लिखी है अपन ने, xn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ईच n बिलोंग टू n। ठीक है, वो कहता है, मैंने पहली परिभाषा क्या लिखी थी परिबद्ध अनुक्रम की, कि यदि स्मॉल के और कैपिटल के दो वास्तविक संख्या इस प्रकार से हो कि xn का मान कैपिटल के और स्मॉल के मध्य हो, तो उस केस में अनुक्रम क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है। अब मैंने यहाँ आधी परिभाषा लिखी है इसकी, यदि अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है, तो xn का मान क्या है, लेस देन इक्वल टू k है फॉर ईच n बिलोंग टू n। और कैपिटल के इस केस में क्या कहलाता है, अनुक्रम का ऊपरी परिबंध। तो ये कहता है कि अनुक्रम का उच्चक कब निकालोगे आप, जब पहले इसका ऊपरी परिबंध या पहले ऊपर से परिबद्ध हो। सबसे पहली चीज, कई बार ऐसा होता है कि अनुक्रम का उच्चक होता है, निम्नक नहीं होता, तो इसलिए ये वर्ड लिखना जरूरी है कि यदि अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है तो के इसका उच्चक कहलाएगा। कब, कि के इसका ऊपरी परिबंध हो, अर्थात xn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ईच n बिलोंग टू n। फिर वो कहता है सेकंड जो है, ये मेन है इसमें, कैपिटल के से छोटा कोई अन्य, कैपिटल के से छोटा कोई अन्य, कैपिटल के से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का ऊपरी परिबंध ना हो। बात पे ध्यान देना, अगर के अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है तो अनुक्रम का प्रत्येक पद के से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर के से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का, दूसरी कंडीशन में लिखता है के से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का ऊपरी परिबंध ना हो। उच्चक के लिए बात आ रही है, वो कह रहा है ऊपरी परिबंध तो बहुत सारे हैं, वो कहता है xn लेस देन इक्वल टू k और k से बड़ी जितनी भी संख्या है ये भी इसका ऊपरी परिबंध है। तो कहता है कि जो न्यूनतम ऊपरी परिबंध है वो इसका क्या कहलाएगा, उच्चक कहलाएगा। तो कह रहा है k से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का ऊपरी परिबंध ना हो, अर्थात इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली इस चीज को लिखो, अर्थात प्रत्येक, कोई नहीं, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग टू n सच डेट, वो कहता है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए निश्चित रूप से एक प्राकृतिक संख्या ऐसी उपस्थित होगी कि अगर मैं k में से एप्सिलॉन घटा दूं, इसका के xn का प्रत्येक पद किससे कम लिया है मैंने, k से, अब वो कहता है ये इसका उच्चक होगा, ये ऊपरी परिबंधी इसका क्या होगा, उच्चक होगा। अगर k में से जैसे ही मैं एप्सिलॉन घटा देता हूँ तो वो इसका मान क्या आ जाना चाहिए, कोई अनुक्रम का ऐसा पद होना चाहिए जो उससे xm जो है वो k माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो कहता है कि अगर k से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का ऊपरी परिबंध ना हो, तो k से छोटा अन्य कोई ऊपरी परिबंध ना हो, इसका मतलब क्या है, k में से एक राशि घटाई मैंने और एप्सिलॉन चाहे जितना छोटा हो, तो हर हालत में जैसे ही k में से कोई राशि घटाएगी तो अनुक्रम का कोई पद मतलब किसी n बिलोंग टू n के लिए या किसी m बिलोंग टू n के लिए xm का मान किससे बड़ा हो जाएगा, k माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। तो क्या कहता है वो, अर्थात वो कहता है अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का, अर्थात अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान, अर्थात अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान को अनुक्रम का
उच्चक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, ये कई थ्योरमों में आया कि के से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का ऊपरी परिबंध ना हो, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट जब भी होगा तो उस केस में xm ग्रेटर देन क्या होगा k माइनस एप्सिलॉन। अब वो ये कह रहा है कि इसका एक उदाहरण दो साहब। तो उदाहरण कैसे दे रहे हैं अपन, देखो वो कहता है अभी आपने बताया कि xn इज इक्वल टू 1/n²। ये एक अनुक्रम है जो परिबद्ध अनुक्रम था, तो ये परिबद्ध है, इसका मतलब ये ऊपर से भी परिबद्ध है और नीचे से भी परिबद्ध है। तो इस चीज़ को लिख रहा है वो, यह अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है, यह अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है। और इसका उच्चक, मैंने बताया था ना ऊपरी परिबंध जो 1 है वही इसका उच्चक आ जाएगा, और इसका उच्चक 1 है, और इसका उच्चक 1 है, क्योंकि एक अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है, क्योंकि एक अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है, क्योंकि एक अनुक्रम का ऊपरी परिबंध है और एक से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का ऊपरी परिबंध नहीं है, और एक से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का ऊपरी परिबंध नहीं है, और एक से छोटा कोई अन्य अनुक्रम का ऊपरी परिबंध नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने बताई थी आपको, 1/1², 1/2², 1/3² अनुक्रम इस तरीके से जा रहा है। और मैंने कहा कि भाई ये अनुक्रम क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है ये इसकी मैक्सिमम राशि है, और वो कहता है कि 1 इस अनुक्रम का क्या है, ऊपरी परिबंध है, और वो कहता है कि यही इसका ऊपरी परिबंध जो है वो न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, ठीक है। भाई इस 1 से बड़ी हुई जितनी भी राशियाँ होंगी वो सब क्या होंगी, इसका ऊपरी परिबंध होंगी। तो वो कह रहा है कि इस 1 से छोटी कोई अन्य राशि यदि मैं ले लेता हूँ गलती से भी, तो वो क्या हो जाएगी, उस केस में xn का मान जो है अभी किससे कम आ रहा है, 1 से कम, ठीक है। xn किससे कम आ रहा है, 1 से। और वो कह रहा है जैसे ही मैं 1 से छोटी कोई राशि ले लूँगा तो किसी n बिलोंग टू n के लिए वो राशि किससे बड़ी हो जाएगी, 1 में से कोई चीज़ घटाऊंगा मैं, सपोज करो मैंने हाफ घटा दिया, तो कितना, एप्सिलॉन का मान हाफ ले लिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ। तो xn तो बड़ा है किससे, xn छोटा है किससे, 1 से, और एप्सिलॉन का मान अपन ने क्या ले लिया है यहाँ, हाफ ले लिया। तो उस केस में xn अगर 1 में से हाफ घटा रहा हूँ तो राशि क्या आएगी, हाफ। और वो कहता है कि उस केस में निश्चित रूप से हाफ जो है किससे बड़ा हो जाएगा, 1/2² से। तो ये जो चीज़ें आ रही है इसमें, जो मैंने बताया आपको कि xn लेस देन, आप मेन परिभाषा पे जाओ बेटा, xn लेस देन इक्वल टू k है, और k इसका क्या, मैं कह रहा हूँ न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। तो k में से जैसे ही मैंने कोई राशि घटा दी एप्सिलॉन, तो उस केस में किसी एक m के मान के लिए xm का मान क्या होता है, k माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। और वही कह रहा है अब यहाँ 1 जो है k का काम कर रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में 1 किसका काम कर रहा है, k का। और अब एप्सिलॉन का कोई भी मान ले लो आप, तो एप्सिलॉन का कोई भी मान लोगे तो निश्चित रूप से वो क्या आ जाएगा, अनुक्रम का कोई पद ऐसा आ जाएगा, जैसे ही 1 में से उसको घटाएंगे अपन, तो अनुक्रम का कोई पद किससे बड़ा होगा, उस राशि से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए अच्छी तरह से। अब उसके बाद वो ये कहता है अनुक्रम का निम्नक, वो कैसे निकालते हैं अपन, तो उसके लिए देखो आप, अनुक्रम का निम्नक, अनुक्रम का निम्नक, जो चीज़ मैंने अभी वहाँ लिखी थी ये एज इट इज़ आप यहाँ लिख दो, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन इन्फीमम, क्या बोलेंगे इसको, इन्फीमम, ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो कहता है यदि अनुक्रम xn, यदि अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध है, यदि अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध है, यदि अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध है, तब स्मॉल k अनुक्रम का निम्नक कहलाता है, तब स्मॉल k अनुक्रम का
निम्नक कहलाता है यदि, पहला क्या लिखोगे आप, स्मॉल के अनुक्रम का निम्न परिबंध हो, स्मॉल के अनुक्रम का, अनुक्रम xn का निम्न परिबंध हो, स्मॉल के अनुक्रम xn का निम्न परिबंध हो। अर्थात क्या लिखते हो आप इस चीज को, xn इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के फॉर ईच n बिलोंग टू n। ठीक है, तो स्मॉल के अनुक्रम का xn का क्या हो, निम्न परिबंध हो। और फिर वो ये कहता है कि k से बड़ा कोई, k से, स्मॉल k से बड़ा, दूसरे में लिखो आप, स्मॉल k से बड़ा कोई अन्य, स्मॉल k से बड़ा कोई अन्य अनुक्रम का निम्न परिबंध ना हो, निम्न परिबंध ना हो। स्मॉल k से बड़ा कोई अन्य अनुक्रम का निम्न परिबंध ना हो। अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग टू n सच डैट कि k प्लस एप्सिलॉन, जैसे वहाँ माइनस लिया था तो k प्लस एप्सिलॉन, और उसको चेंज कर दो इनइक्वालिटी को बिल्कुल, ग्रेटर देन xm। ठीक है, वो ये कहता है स्मॉल k से बड़ा कोई अन्य अनुक्रम का निम्न परिबंध ना हो। तो निम्न परिबंधों का जो महत्तम मान है वो क्या कहलाता है, अनुक्रम का निम्नक। तो स्मॉल k से बड़ा कोई अन्य अनुक्रम का निम्न परिबंध ना हो, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग टू n सच डैट कि जैसे ही अपन ने k में कुछ जोड़ दिया तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, जो xm का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू k आ रहा था वो क्या हो जाएगा, लेस देन k आ जाएगा। ठीक है, लेस देन k प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वही कहता है अनुक्रम के निम्न परिबंधों के, अनुक्रम के निम्न परिबंधों के महत्तम मान को निम्नक कहते हैं, अनुक्रम का निम्नक कहते हैं, अनुक्रम का निम्नक कहते हैं। कई बार रियल में बेटा लेक्चर लंबा चलता है और हमारी मजबूरी है कि ये 20 मिनट में ख़त्म करना पड़ता है, नहीं तो ये अपलोड नहीं होता। तो अनुक्रम के निम्न परिबंधों के महत्तम मान को अनुक्रम का निम्नक कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखो फिर से आप, xn इज इक्वल टू 1/n²। ठीक है, ये क्या है, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम है, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम है। क्या है मान इसका, 1/1², 1/2² टू सोन, लास्ट तक जा रहा है ये, तथा 0 इसका निम्नक है। अब 0 तो इसमें है ही नहीं, आप कहोगे साहब, तो कह रहा है भाई 0 से बड़ी कोई भी राशि n का प्रत्येक मान के लिए जो 1/n² है वो हर हालत में क्या है, 0 से ही बड़ा है। तो 0 को इसने इसका क्या ले लिया, ग्रेटेस्ट, अपने निम्नक की परिभाषा क्या दिया मैंने, निम्न परिबंधों का महत्तम मान। तो 0 जो है इसका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो वो कह रहा है तथा 0 इसका निम्नक है क्योंकि 0 इसका निम्न परिबंध है, 0 इसका निम्नक है क्योंकि 0 इसका निम्न परिबंध है, 0 इसका क्या है, निम्न परिबंध है। इस लाइन का क्या मतलब है कि xn का मान हर हालत में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ईच n बिलोंग टू n, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि 0 इसका निम्नक है क्योंकि 0 इसका निम्न परिबंध है तथा 0 से बड़ा, अब वही कह रहा है ना, तथा 0 से बड़ा, अब ये दिख रहा है कि नहीं भाई वीडियो में, तथा 0 से बड़ा, ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तथा 0 से बड़ा, अब ये जैसे ही मिट जाएगा फिर आपके समझ में नहीं आएगा। तथा 0 से बड़ा, वो कहता है तथा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कोई अन्य तथा 0 से बड़ा कोई अन्य इसका निम्न परिबंध नहीं है, कोई अन्य इसका निम्न परिबंध नहीं है। ठीक है, अब 0 से बड़ा, जैसे k का मान आपने यहाँ क्या लिया 0, तो मैंने पहली चीज़ क्या कही, xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, और दूसरी चीज़ क्या कही कि k में जैसे ही कुछ जोड़ दोगे तो अनुक्रम का कोई पद हर हालत में क्या आ जाएगा, उससे कम आ जाएगा।
तो आप इसको देखो 1/n², तो अनुक्रम का प्रत्येक पद, ये तो साफ नजर आ रहा है, अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या है, 0 से बड़ा है। अब 0 में कुछ जोड़ दो आप, जैसे 0 में हाफ जोड़ दूं मैं, तो भाई एप्सिलॉन का मान कितना हो गया, हाफ। तो अनुक्रम के बहुत सारे पद ऐसे आएंगे जो कि क्या होंगे, यहाँ पे हाफ से छोटे होंगे। ये तो साफ दिख रहा है, 1/4 है, तो अनुक्रम के बहुत सारे पद कैसे आएंगे, जो हाफ से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो कह रहा है 0 जो है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। अब इसके बाद इतना इसमें दिमाग लड़ा लेना आप, जितनी मैंने डेफिनेशन बताई है वो आप याद कर लो, और बाकी आप तो बस ये ध्यान रखो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इन्फीमम और लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि इसके बाद भी, जैसे एक आध एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं आपको, xn = 2n+1, इसके ऊपरी परिबंध याद करो जरा, क्या क्या है। n = 1 रखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। सीक्वेंस लिखो, n = 2 पर क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 1 यानी 5। तो सीक्वेंस क्या बना, 3, 5, 7, 9 to so on। तो कह रहा है अनुक्रम यदि ऊपर से परिबद्ध नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, ऊपर से अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। अनुक्रम यदि नीचे से परिबद्ध अनुक्रम नहीं है तो वो नीचे से अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। और अनुक्रम दोनों ही साइड से परिबद्ध नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। तो ये कहता है इस अनुक्रम का, अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ 3 के बाद बढ़ती जा रही है, तो ये ऐसी अनुक्रम का प्रत्येक पद किससे बड़ा है, 3 से। इसका मतलब अनुक्रम का निम्न परिबंध कितना है यहाँ, इस अनुक्रम का निम्न परिबंध 3 है। अब ऊपरी परिबंध है क्या, ऊपरी परिबंध इसका अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है आपको साहब, जैसे मैं तो 11 कह दूं तो 11 के बाद 13 आ जाएगा, तो ये तो n = 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक संख्या आ जाएंगी। तो इस अनुक्रम का निम्न परिबंध 3 है, परंतु इसका ऊपरी परिबंध विद्यमान नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अनुक्रम, एक और अनुक्रम बता दे रहा हूँ मैं, हाथ किया तब ये लंबा हो गया लेक्चर तो कोई बात नहीं। अनुक्रम xn = -n+1, अभी थोड़ा सा देखो घुमा दिया इसने, माइनस में ले लिया। अनुक्रम xn = -n+1 क्या होगा, इसको जरा लिखो, n = 1 पर इसका मान कितना आया, -2, फिर -3, फिर -4 to so on। तो अब बताओ क्या आना चाहिए, इनमें सबसे बड़ा कौन है, -2। तो ये कह रहा है इस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध, -2 है, ठीक है। ये -2 देखो नंबर लाइन अपन लेंगे ना, जैसे ही ये नंबर लाइन ली, 0, ये 1, ये 2, ऐसे ही यहाँ -1, -2, -3। तो -2 ये इसके बाद की संख्या तो सारी ये आ रही हैं, इधर जा रही है, तो ये -∞ की तरफ जा रही है संख्या। तो वो कह रहा है इस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध मतलब मैक्सिमम मान क्या है इसका, -2 है। तो इस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध -2 है, परंतु निम्न परिबंध विद्यमान नहीं। अतः यह अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है। अतः यह अनुक्रम क्या लिखोगे आप, ऊपर से परिबद्ध है। अतः यह अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है, परंतु नीचे से अपरिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई बेटा। कल फिर एक नया लेक्चर देंगे और अभी धीरे धीरे टफ होता जाएगा चैप्टर। तो अभी आज तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है पीछे से अपने, तो ये धीरे धीरे अभी ये सब चीज़ टफ होती जाती है बेटा इसमें लास्ट में।